बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माई चैनल। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाने वाले हैं मछली का सालन। आज की इस वीडियो में, इस रेसिपी में आपको वो मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, मुकम्मल तरीका मिलेगा जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने मछली धोते वक्त किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, मछली को आपने कैसे धोना है, मछली के अंदर जो बदबू होती है, स्मेल होती है, उसे कैसे ख़त्म करना है, सालन को आपने कैसे टेस्टी बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी आप देख लें, वीडियो देख लें, पूरी सर्दियां मछली की और कोई रेसिपी और कोई वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आसान है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से, चंद ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे मछली अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशबूदार हो जाएगी, सालन इतना मज़े का हो जाएगा कि जो घर में मछली नहीं खाते आप इस तरीके से बना के खिलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी मज़े की बनेगी कि सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी दोस्तों, ये मज़ेदार मछली का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमने मछली को धोना कैसे है, मछली की स्मेल को कैसे ख़त्म करना है, मछली की बदबू को कैसे दूर करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मछली ली है और जब भी आपने मछली बनवानी है तो मछली वाले से आपने बोलना है सालन वालियाँ बोटियाँ बना के दे। आप देख सकते हैं कि मछली के ऊपर ना मसाला लगा हुआ है, जहाँ से मर्जी आप फिश लें वो आपको नमक और अजवाइन वाला मसाला लगा के देंगे इस तरह से। तकरीबन 4 घंटे पहले मैंने इसको लगवा के रखा था। अब हमने चंद चीज़ें ऐसी डालनी हैं जिससे मछली का मुकम्मल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। नमक पहले से भी है लेकिन अब भी हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के नमक डालेंगे। वज़न की बात करें तो मछली है तकरीबन 1 किलो साफ़ी। अब इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के हल्दी। आज से पहले आपने कभी भी मछली को हल्दी से नहीं धोया होगा, हल्दी ज़रूर डालिएगा। हल्दी न्यूट्रिशन का काम करती है, स्मेल को ख़त्म करती है, मछली को अंदर से जूसी बनाती है। अब इसमें डालेंगे आधा कप भर के सफ़ेद सिरके का। ये तकरीबन 100 रुपये की बड़ी बोतल आती है, ला के रख लें, पूरी सर्दियाँ ये आपके काम आएगी। ये शामिल करने के बाद अब हमने इसमें पानी डालना है, इसको मिक्स नहीं करना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एक साइड से आपने इसमें पानी डालना है। इतना पानी डालेंगे कि मछली की बोटियाँ अच्छे तरीके से पानी के अंदर डूब जाएं। अब इस मछली को आपने 1 घंटे के लिए पड़ा रहने देना है। अगर गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, सर्दी के मौसम में आपने इसको ढक के ऐसे रूम टेम्परेचर पे रख देना है। तो व्यूअर्स 1 घंटे के बाद आपने मछली को धो लेना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह मछली, देखें माशाल्लाह कितनी गोरी चिट्टी हो गई है चांद की तरह, और स्मेल तकरीबन इसके अंदर ख़त्म हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीका है ये मछली धोने का। कोई भी मछली की रेसिपी बनाएं, फ्राई करें या आप मछली के पकोड़े बनाएं या सालन बनाएं, बड़ा पीस चेक करें माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये साफ़ हो चला है। अब मछली का सालन बनाने का भी एक तरीका है, चलें जी वो देख लेते हैं। सालन बनाने के लिए एक पैन में 1 खाने का चम्मच आपने घी ले लेना है। हल्का सा गर्म करने के बाद 4 से 5 साबुत जवे लहसुन के आपने डाल देने हैं। यह है 1 बड़ी इलायची, ये आपने शामिल कर देनी है। ये 2 अदद आपने लौंग डाल देने हैं। ये चीज़ें डालने के बाद आपने मछली का एक एक पीस उठाना है और अच्छे से इस तरह से आपने पैन में सेट कर देना है। लौंग, इलायची और लहसुन हमने क्यों डाला है? वैसे तो मछली की स्मेल तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन जो हल्की फुल्की रह गई है इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें ऐसे स्मेल को दूर करेंगी कि जैसे मछली के अंदर स्मेल है ही नहीं। सारी मछली आपने इसी तरीके से सेट कर लेनी है। याद रहे नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल हल्का सा है। मछली सेट करने के बाद दोनों साइडों से आपने जस्ट 2 मिनट के लिए मछली को फ्राई कर लेना है और इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा के इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टीम दे देनी है। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने ना मछली को स्टीम दी है। तो आप देख सकते हैं मछली का रंग तब्दील हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ गया है, स्मेल तो जैसे इसके अंदर है ही नहीं। अगर मेरा कैमरामैन आपको क्लोज से दिखा सके तो देखें ज़बरदस्त। अब मछली को निकाल के आपने एक प्लेट में रख लेना है।
इसी पैन में मसालों के साथ थोड़ा सा घी हमने और लेना है। अब इसमें डाल देंगे एक बिल्कुल बारीक सा कटा हुआ प्याज। याद रहे कि प्याज आपने बिल्कुल बारीक काटना है। और इसके साथ इसमें डालेंगे सिर्फ लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 टेबल स्पून भर के। याद रहे कि मछली के सालन में कभी भी अदरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाई फ्लेम करके आपने अच्छे से इन चीज़ों को फ्राई कर लेना है। बेहतरीन सा रंग आ गया है लहसुन और प्याज पे, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। अब इसमें डालिएगा टमाटर और सब्ज़ मिर्च। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मछली का सालन बनाते वक्त टमाटर आपने छील के डालने हैं, टमाटर के छिलके इस्तेमाल नहीं करने। 1 किलो मछली में सिर्फ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काफ़ी रहेंगे। कुछ लोग मछली के सालन में दही का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ना करिएगा। खट्टा ज़्यादा पसंद है तो हल्का सा टमाटर आप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे कलर के लिए हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। हल्दी पाउडर थोड़ा सा आपने कम रखना है क्योंकि हमने हल्दी से मछली को धोया है तो हल्दी का रंग उस पर चढ़ा हुआ है। अब आपने अच्छे से मसालों की भुनाई कर लेनी है ताकि मसाले भी हमारे भून जाएं और जो टमाटर है ना वो अच्छे तरीके से पक भी जाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेहतरीन सा मसाला तैयार हो गया है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तमाम चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें डाल दीजिएगा मछली जिसको हमने पहले से स्टीम कर लिया था। आग का फ्लेम बिल्कुल नीचे हल्का सा है। मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला, बाद में चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो नमक डाल देंगे। इसके ऊपर आपने ज़ीरा डाल देना है, ज़ीरा डालने से खुशबू और भी बढ़ जाएगी। अब शोरबे के लिए पानी कितना डाला जाता है, मैं आपको आसान तरीके से बताऊं कि पानी आपने इतना डालना है कि मछली इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए, मछली की बोटियाँ इसके अंदर डूब जाएं। देखें ये परफेक्ट है। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, और वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, हल्का सा फ्लेम रहेगा जैसा हम किसी चीज़ को दम लगाते हैं। ढक्कन लगाएंगे, जस्ट 15 मिनट के लिए इसको दम लगा के छोड़ देंगे। तो प्यारे ख़वातीनो हज़रात, हल्के हल्के फ्लेम पे सिर्फ 15 मिनट इसको दम लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आ रही है, मछली के अंदर जो स्मेल होती है, बदबू होती है, कहीं दूर भाग गई है। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रेवी शोरबे के साथ। मछली का जो शोरबा होता है ना थोड़ा सा पतला ही होता है। आप इसे पिए प्याले भर भर के, यकीन माने आप अपने जिस्म को सोना बना रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चीज़ें, यहाँ पे ये लाजमी है। थोड़ी सी कसूरी मेथी, कह लें कि ½ टीस्पून, और 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया। कसूरी मेथी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करिएगा। और इसके साथ फ्रेश कुटा हुआ सब्ज़ धनिया और इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। बस यही वो चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। कोई गरम मसाला नहीं डालना और कोई भी आर्टिफिशियल मसाला इसमें नहीं डालेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। इसके बाद आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो प्यारे दोस्तों, ये है वो मछली का सालन जिसमें ताकत भी है, मज़ा भी है और बदबू से ये पाक भी है। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब काफ़ी ज़्यादा मेरे बहन भाई बोलेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो जनाब ये मछली के अंदर से निकला है, ये हेल्दी है और मज़े का है। पूरी सर्दियाँ जब भी आपने मछली का सालन बनाना है, इस तरीके से बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने मज़े का और टेस्टी है कि ये रेसिपी आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने बताना है कि आप किस कंट्री से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। मुझे आपके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।